बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड वीडियो है लीनियर डीसी मशीन के सिलसिले की, और इसमें हम प्राइमरीली एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.21 को सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको वीडियो नंबर 1 में 1.81 में दिया गया है। जस्ट रिपीट मैं कर रहा हूँ कि बेसिकली ये रेल्स हैं दो, और इसके ऊपर एक बार को रखा गया है, और जब यहाँ वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें एक फोर्स इंड्यूस हो जाता है इसमें, और ये बार लेफ़्ट या राइट की तरफ डिपेंडिंग ऑन द करंट डायरेक्शन ये मूव करता रहता है। तो ये क्वेश्चन है 1.21 के, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, यानी इनसाइड द पेज कहते हैं इसको, या यहाँ से स्क्रीन के अंदर आप समझें कि ये इसके डायरेक्शन इस तरफ है। ये लेंथ, ये बार की लेंथ मुकम्मल नहीं काउंट करते, सिर्फ इतना पोर्शन काउंट करते हैं जिसमें से करंट फ्लो करे। तो ये 1 मीटर गिवन है, और ये फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0.5 टेस्ला दिया गया है। और ये चंद सवालात इसमें हैं जो हमने सॉल्व करना है, तो एक एक करके हम इस सवाल को लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द इनिशियल फोर्स ऑन द बार एट द स्टार्टिंग। यानी जो ही आप स्विच क्लोज करते हैं, अभी तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, जो ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो किस फोर्स से इस बार ने मूव करना है। एंड व्हाट इज़ द इनिशियल करंट, और ये मूव करने से पहले ही इसके अंदर जब रेस्ट पोजीशन में है तो इसमें से किस मकदार में करंट इसके अंदर से फ्लो करेगी। तो ये फार्मूलाज हमने पहले पढ़े हुए हैं, आपकी बुक में भी है कि इंड्यूस्ड फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय आई एल बी। आई करंट है, एल लेंथ ऑफ द बार है, और बी जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है। So at the starting condition, the velocity of the bar is 0. It is not moving, so obviously it will be 0. हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि E हाँ वेलोसिटी इज़ 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि E इंड्यूस्ड इज़ 0। और वो कैसे, कि ये फार्मूला 1.49 है कि E इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई L। तो चूँकि बार रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर ये पूरा टर्म 0 हो गया, और इसका मतलब है E इंड्यूस्ड 0 है। अब करंट यहाँ से इस लूप में से अगर आप ये KVL लेके चलें तो -VB प्लस I इंटू R और प्लस ये इंड्यूस्ड यहाँ पे वोल्टेज है इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम ये करंट निकाल लेते हैं कि I इज़ VB माइनस E इंड्यूस्ड ओवर R, और उनके वोल्टेजेस आप पुट कर दें तो ये 400 एम्पेयर्स जो है ये स्टार्टिंग करंट है। और ऑब्वियसली चूँकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ से कन्वर्शनल करंट फ्लो करने की वजह से इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। सो द डायरेक्शन इज लाइक दिस। अब ये पैरामीटर्स हमें पता है, हमने मालूम क्या करना है कि इनिशियल फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो आइए अब हम फोर्स के यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ लिया, अब हमें तमाम पैरामीटर्स मालूम हो गए। तो फोर्स इज ILB, I 400 है, ये 1 मीटर है, और 0.5 है B। तो इसका मतलब है 200 न्यूटन फोर्स से दिस बार विल मूव। कौन से डायरेक्शन में, अब उसके लिए हमें, चूँकि ये मोटर एक्शन हो रहा है अभी, कि जब आप इसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये इसमें मूवमेंट आ रही, तो इसका मतलब है कि ये मोटर एक्शन है, और मोटर एक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, चूँकि कहीं पे भी ये पिक्चर मिल नहीं रहा था हमारे जो इस कंडीशन को मीट करने के लिए कि फ्लक्स इनसाइड हो और करंट ऊपर से नीचे हो, तो ये मैंने अपने एक पिक्चर ली है। अब यहाँ पे देखिए, आपके जो थंब होता है वो दैट गिव्स द डायरेक्शन, ये हमें मालूम करना है। हमारे फील्ड पेज से अंदर की तरफ है,
और जो मिडिल फिंगर है दैट शोज दी करंट डायरेक्शन की करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, जो कि यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स हमारे राइट साइड पे है, तो इसलिए ये बार जो है ये राइट साइड को मूव करेगी। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फोर्स इंड्यूस्ड जो है दैट इज टुवर्ड्स राइट साइड, या यहाँ लिख के भी हम बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो राइट साइड पे इसका डायरेक्शन है। तो ये आ गया, ये पहले दोनों करंट भी हमने मालूम कर लिया 400, और फोर्स का मकदार भी हमने मालूम कर लिया, और इसके डायरेक्शन राइट की तरफ है। अब आ जाए बी पार्ट पे। व्हाट इज द नो लोड स्टेडी स्टेट स्पीड ऑफ द बार। तो स्टेडी स्टेट स्पीड का फॉर्मूला इस तरह से है, ये 1.1-50 आपके बुक में है, और मेरे पिछले वीडियो में बड़े तफसील से इसको मैंने समझाया है। तो स्टेडी स्टेट वेलोसिटी या स्पीड, एक्चुअली नॉट वेलोसिटी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसलिए स्पीड है, और ये गिवन बाय वी बी ओवर बी एल है, और ये तमाम टर्म्स हमें मालूम है। वी बी 100 वोल्ट बैटरी है, बी हमें पता है, एल पता है। तो इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट स्पीड जो है वो 200 मीटर्स पर सेकेंड है। अब आ जाइए सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में ये कह रहा है कि इफ द बार इज लोडेड विद द फोर्स ऑफ 25 न्यूटन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी ये बार जो है इसका मोशन पहले राइट हैंड की तरफ था, अब हम इसको एक 25 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ऑपोजिट ऑफ द राइट, यानी लेफ्ट की तरफ हम कर रहे हैं। तो अब हमने न्यू स्टेडी स्टेट स्पीड मालूम करना है। तो अब चूंकि ये जनरेटर एक्शन हो रहा है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस बार को मूव करा रहे हैं, तो इसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो गई, यानी ये जनरेटर एक्शन है। तो जनरेटर एक्शन के लिए हमारे जो स्टेडी स्टेट स्पीड फार्मूला है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। ये वी एस एस इज इक्वल टू, बजाय कि वी बी बैटरी वोल्टेज के, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज जो कि यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको हम इस्तेमाल करेंगे ई इंड्यूस्ड ओवर बी एल। दूसरी चीज़ ये है कि इसको स्टेडी स्टेट में जाने के लिए इस अप्लाइड फोर्स के मुकाबले में एक इंड्यूस्ड फोर्स यहाँ पे पैदा हो जाएगा, और वो इंड्यूस्ड फोर्स इसके बराबर जब हो जाएगा तो ये बार स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आ जाएगा। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड फोर्स, और इंड्यूस्ड फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ से अब हम करंट मालूम कर लेते हैं, न्यू करंट। तो न्यू करंट आ गया एफ इंड्यूस्ड, यहीं से इस फार्मूले से, ओवर एल बी। एफ इंड्यूस्ड जो है वो एफ अप्लाइड के बराबर है, 25 है, और यहाँ से फिर हमने करंट मालूम कर लिया 50 एम्पेयर जो है वो इसमें से करंट फ्लो कर रही है। अब इस करंट के डायरेक्शन मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जाके ई इंड्यूस्ड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये चूँकि जनरेटर एक्शन है, हमें ये पता है कि फोर्स लेफ्ट साइड पे, तो जनरेटर के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें मालूम है फोर्स, और एक चीज़ ये फील्ड मालूम है कि फ्रॉम इन टू द पेज है, तो देयरफॉर करंट डायरेक्शन हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमने करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ शो कर दिया। तो अब हम ई इंड्यूस्ड के लिए केवीएल फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे हमारा ई इंड्यूस्ड वोल्टेज है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये करंट डायरेक्शन, कि अब करंट डायरेक्शन इस तरफ से है, करंट डायरेक्शन यहाँ से है। तो अब यहाँ हम केवीएल इक्वेशन अगर लिख लें, माइनस वी बी प्लस आई इंटू आर और प्लस ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है इसकी पोलैरिटी जो आपके अप्लाइड वोल्टेज है उसके अपोजिंग होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो अब यहाँ से हमें ई इंड्यूस्ड हम मालूम कर सकते हैं, करंट हमें मालूम हो गया। तो अब आ जाइए, ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वी बी माइनस आई आर, ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो ई इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो 87.5 वोल्ट आ गया। अब हम इस फार्मूले में इसको डालेंगे, तो वी बी न्यू इज ई इंड्यूस्ड ओवर बी एल,
और 87.5 वोल्ट इंड्यूस्ड आ गया। बाकी दोनों पैरामीटर्स मालूम है। तो अब जो स्टेडी स्टेट स्पीड है, न्यू स्टेडी स्टेट स्पीड व्हेन इट इज़ लोडेड, तो ये है 175 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम आ जाते हैं आखिरी टर्म में, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, यानी अंडर लोड। तो एफिशिएंसी हमें पता है कि पी आउट ओवर पी इन, और उसका हम परसेंटेज ले लेते हैं 100%। तो पी इन जो है वो वी बी इंटू आई 100 वोल्ट, और आई कौन सा लेंगे? अब आई जो अभी अंडर लोड कंडीशन, अंडर फोर्स कंडीशन जो हमने आई लिया दैट वाज 50 एम्पेयर। तो अंडर लोड चूँकि हम मालूम कर रहे हैं, इसलिए वी बी 100 मल्टीप्लाई बाई 50 इज 5000 वाट्स हो गया। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये आउटपुट वोल्टेज हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें अब 87.5 हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी करंट को, तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया, और ये 43.75 आ गया। और इन दोनों के रेशियो अगर हम ले लें यहाँ पे पुट करके, तो ये हमारा जो है इसके एफिशिएंसी 87.5% है। तो उम्मीद है आप को इससे समझ आ गई होगी किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।